नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। फ्रेंड्स, आपको पता है कि मानसिक बीमारी क्या होती है, मानसिक बीमारी के क्या लक्षण होते हैं और हम कब कह सकते हैं कि कोई मानसिक तौर पे बीमार है या मेंटली इल है। तो फ्रेंड्स, मानसिक बीमारी को जानने के लिए उसके पैरामीटर्स पर, उसके डोमेन्स को समझना होगा कि किस डोमेन्स में यूजुअली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तब हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि इसे मानसिक बीमारी है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज ये जो वीडियो है वो इसी पे आधारित है कि मानसिक बीमारी के लक्षण हम कैसे पहचाने, उन पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिन पर मानसिक बीमारी को हम इवेल्युएट कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे चाहता हूं कि आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरी सुने, चूंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और मानसिक बीमारी के बारे में काफी अच्छे से मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आते हैं वापस वीडियो पे। मानसिक बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं। फ्रेंड्स, जब मानसिक बीमारी क्या होती है इसके बारे में जानते हैं, तो जैसा मैंने बोला कि पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 पैरामीटर्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्या है वो? नंबर वन है हमारा इमोशन, ठीक है। नंबर 2 हमारे थॉट। नंबर 3 हमारा परसेप्शन। नंबर 4 हमारा कॉग्निशन। तो फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति के नंबर 1 पे आते हैं इमोशन, डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। तो फ्रेंड्स, यूजुअली इमोशन क्या होता है? इमोशन जैसे कि हम कभी खुश होते हैं, हम कभी दुखी होते हैं, हम कभी गुस्सा होते हैं। तो हमारा इमोशन क्या होता है कि वेरी करता रहता है, ठीक है ना। मतलब यूजुअली क्या होता है कि कभी हमें बहुत ज्यादा इमोशन, जैसे सिचुएशन बेस्ड हमारे इमोशन चेंज होते रहते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई खुश होने वाली सिचुएशन है तो उसमें हमें हैप्पी इमोशन है। कभी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां की हमारे मुताबिक नहीं है तो हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, या कभी हम एंगर दिखाते हैं, शो करते हैं, ठीक है। कई बार हमारा फियर वाला इमोशन होता है, डर वाला इमोशन होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरी करता रहता है। लेकिन जब मानसिक बीमारी होती है तो ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, इमोशन परसिस्ट कर जाता है, जिसको बोलते हैं परसिस्ट एंड परवेजिव, ठीक है। तो परसिस्ट करना मतलब कि जैसे हम एग्जांपल देता हूं कि मान लो कोई डिप्रेशन वाला मरीज है, ठीक है, डिप्रेशन है किसी को, तो क्या होगा, उसका मूड परसिस्ट डिप्रेस्ड रहेगा, मतलब कंटिन्यू लंबे समय तक डिप्रेस्ड रहता है, उदास रहेगा, ठीक है। या उसके अंदर एनर्जी लो फील होगी, उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा किसी चीज में। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए होगा, ये परसिस्टेंट लंबे समय से चलता चला आएगा। तो हम बोलेंगे कि उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उसके इमोशन डिप्रेशन वाले होंगे, ठीक है, सैड इमोशन होगा। तो यूजुअली क्या होगा कि हमारा एक टाइम बीइंग नहीं हुआ, ये लंबे समय तक चलता चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि एंजाइटी है, ठीक है। तो एंजाइटी में क्या है कि किसी में घबराहट आ रही है तो कंटिन्यू कई एपिसोड्स आएंगे घबराहट के, जल्दी जल्दी। वो तुरंत से क्या होगा, जैसे स्टेज पे कुछ बोलना है या किसी के सामने कोई परफॉर्मेंस देनी है तो उसमें तुरंत घबरा जाना, ठीक है। कई बार क्या होगा कि कुछ विचार आते रहेंगे बार बार उसके, तो उसको लेकर के इमोशन में, मतलब एक परसिस्ट इमोशन कंटिन्यू करता है, ठीक है। लाइक अभी कोई मान लो कि कोई ये यूजुअली क्या होता है कि हम एमएससी जब करते हैं, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं, तो हम उसमें भी मूड एंड अफेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यूजुअली सब्जेक्टिव मूड कैसा है, ऑब्जेक्टिव मूड कैसा है, मतलब जो पेशेंट बता रहा है वो कैसा है और उसका ऑब्जेक्टिव कैसा, मतलब जो आप इवेल्युएट कर रहे हैं। लाइक कोई मान लो बहुत दुखी और कहे मैं बहुत खुश हूं, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसके बोलने के हिसाब से नहीं है, मैच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे इमोशन में प्रॉब्लम आती है तो हमसे बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। सो पहला कंपोनेंट है कि इमोशन का डिस्टरबेंस हो जाता है। तो आपको कोई भी पेशेंट ऐसा दिखे जहां जिसके इमोशन में डिस्टरबेंस हो, कॉन्ग्रुएंट ना हो, सिचुएशन बेस्ड ना हो, तो हम उसे बोलेंगे कि वो उसे मानसिक बीमारी हो सकती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया, डिसऑर्डर ऑफ थॉट। थॉट क्या है? थॉट जो है हमारे विचार होते हैं।
तो जैसे कि जब हम मानसिक रोग की बात करते हैं तो थॉट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। मतलब आपके विचार ही आपके मनोस्थिति को बताते हैं। तो यूजुअली क्या है कि जैसे मान लो मानसिक बीमारी का जो पेशेंट होगा, उसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। लाइक उसके अंदर थॉट का एक कंपोनेंट होता है जिसमें हम उसको बोलते हैं डेल्यूजन, ठीक है। डेल्यूजन क्या होता है? फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीफ, ठीक है। मतलब ऐसा जो फॉल्स बिलीफ जो कि अनशेकेबल हो, जिसको आप हिला ना सको, डिगा ना सको। तो ऐसे मरीज क्या है, मान लो किसी के खिलाफ शक हो गया, तो बोलेंगे नहीं जी वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है, मुझे मारना चाहता है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो कोई नियर डियर हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, बाहर का व्यक्ति हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, इवन दो वाइफ या पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली क्या उनको ऐसा लगेगा कि मेरे खिलाफ हो गए हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। कई बार ऐसा होता है, पेशेंट बोलता है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि जरूरी नहीं कि लोग उसके बारे में बात, लेकिन उस पेशेंट को एकदम पक्का यकीन होता है कि मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थॉट की प्रॉब्लम हुई ना फ्रेंड्स, मतलब कि थॉट अप्रोप्रिएट नहीं है। तो वैसे में क्या होगा, डिसऑर्डर ऑफ थॉट हो जाएगा, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया जैसे पेशेंट में हम क्या पाते हैं कि उन्हें थॉट ब्रॉडकास्टिंग होता है, थॉट इंसर्शन होता है, थॉट विड्रॉल होता है। अब ये ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग होता है जैसे पेशेंट बोलता है कि मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूं लेकिन लोगों को पता लग जा रहा है। अब कैसे पता लगता है? एक हमारा पेशेंट था, हम उसे पूछे कि जी आप बताते नहीं हो लेकिन पता कैसे लग जाता है लोगों को? बोला जी उसने मेरे गर्दन में, गले में चिप लगा रखी है, उस चिप से पता लग जाता है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग केस हमारे पास आया, वो बोलता था कि जो मैं सोचता हूं वो न्यूज़पेपर में छप जाता है, ठीक है, टीवी में दिखाया जा रहा है, रेडियो में दिखाया जा रहा है, मतलब उसके विचार को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से बिल्कुल अलग है। तो कई बार पेशेंट बोलता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो मेरे दिमाग में कोई डाल दे रहा है, या मेरे जो विचार हैं वो कोई निकाल ले रहा है। तो ये सारे थॉट के पार्ट हुए, ठीक है, थॉट के डिसऑर्डर्स हुए। तो जब भी ऐसा कोई आपके आसपास पेशेंट बोले कि ये मेरे खिलाफ है, बेबुनियाद बातें करे, मतलब फॉल्स बिलीफ हो उसकी, ठीक है, जो कि अनशेकेबल हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डेल्यूजन। कई बार वो आइडियाज लेवल पे भी हो सकता है, मतलब फॉल्स बिलीफ हो सकती है लेकिन वो शेकेबल हो सकता है, कि मतलब एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या हेल्थ प्रोफेशनल उसे थोड़ा अपने टेक्निक्स के माध्यम से या साइकोलॉजिकल मेथड से या साइकोसोशल अप्रोच के थ्रू, ठीक है, या मेडिसिन के इफेक्ट के थ्रू उसको हम उसके थॉट को डिगा दे, तो उसे हम बोलते हैं आइडियाज, ठीक है। तो जहां भी थॉट में प्रॉब्लम आई तो मतलब वो क्या हुआ कि उसे मानसिक दिक्कत है। नंबर 3 बेसिकली क्या होता है? नंबर थ्री होता है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन में क्या है? परसेप्शन मतलब होता है, जैसा कि वर्ड से समझ में आ रहा है, परसीव करना, ठीक है, मतलब एक विचार बना लेना, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा मानसिक रोग के क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं? सबसे कॉमनेस्ट पाया जाता है, इसको हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है अ फॉल्स परसेप्शन विदाउट एन ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फॉल्स परसेप्शन विदाउट एन ऑब्जेक्ट। विदाउट एन ऑब्जेक्ट क्यों? मतलब वर्ड से क्लियर हो रहा है ना, फॉल्स परसेप्शन है, मतलब कि जो परसेप्ट कर रहा है वो फॉल्स है, वो है नहीं, और ऑब्जेक्ट भी नहीं है वहां। लाइक कोई पेशेंट है, कई बार स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट देखते हैं तो वो बोलते हैं कि जी कोई आवाजें सुनाई पड़ रही है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, और बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ती है उनको, ठीक है। कई बार उन्हें अपनी आवाजें सुनाई पड़ती है, कई बार उन्हें 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हैं उसके बारे में वो आवाज सुनाई पड़ती है। कई बार पेशेंट बोलता है कि वहां गांव में झगड़ा हो गया है, उस शहर में झगड़ा हो गया है, वहां गोलियां चल रही हैं। तो इस तरह का मतलब क्या होगा, परसेप्शन उसका फॉल्स हो गया, जबकि वहां पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी उसे आवाज सुनाई पड़ रहा है। कई बार पेशेंट के सामने देखोगे कि वो बुदबुदा रहा है अपने में, ठीक है, अपने में हंस रहा है, ऐसा लगता है किसी से बात कर रहा है, या कई बार डरेगा, देखो वो आ गया, वो मुझे मार देगा, वो मुझे बुला रहा है, जबकि वहां कोई होता नहीं है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके परसेप्शन में दिक्कत है, ठीक है। ऐसे विजुअल हेलुसिनेशंस बोल सकते हैं। कई बार पेशेंट बोलते हैं मेरे शरीर पे कुछ चल रहा है, मेरे पेट में कुछ चल रहा है, ठीक है, कोई स्मेल नहीं होती फिर भी उसे स्मेल महसूस होती है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग टाइप के हेलुसिनेशंस हैं। मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा हेलुसिनेशंस पर,
और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको कवर करूं। ठीक है फ्रेंड्स, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में और क्या क्या हो सकता है? डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में हेलुसिनेशन के अलावा इल्यूजन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इल्यूजन क्या होता है? बेसिकली इल्यूजन होता है कि जैसे कि आप फॉल्स परसेप्शन विद एन ऑब्जेक्ट, मतलब इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट है लेकिन आप उसको फॉल्स परसीव कर रहे हैं। लाइक आप किसी रस्सी को सांप समझ लेते हैं। कभी आप ऐसी मरुस्थल वाली जगह जाएं, जैसे राजस्थान चले जाएं, तो वहां पे कहीं रेत को आप बहुत दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा पानी ही पानी है। तो ऐसे कई बार जब हम फॉल्स परसेप्शन हो जाता है ना, ऑब्जेक्ट है हमारे सामने लेकिन हम उसे फिर भी फॉल्स परसेप्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह से बेसिकली जो है मानसिक रोग में इल्यूजन का पार्ट है। इल्यूजन मतलब डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में कवर करते हैं, परसेप्शन के ये पार्ट होते हैं। तो अब हम आते हैं जो सबसे दूसरा लास्ट कंपोनेंट है, वो है कॉग्निशन। मतलब कॉग्निशन में कहाँ पे प्रॉब्लम? किसी का मान लो कॉग्निशन प्रॉपर नहीं है, किसी का इंटेलिजेंस प्रॉपर नहीं है। तो बेसिकली कॉग्निशन में हम मेंटल इलनेस में क्या देखते हैं कि उसकी कहीं मेमोरी, उसका ओरिएंटेशन, उसका सराउंडिंग्स के प्रति जो उसके सेंसेस हैं वो कैसे हैं, ठीक है, उसकी थिंकिंग कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसी है, वो जजमेंट कैसा लेता है सिचुएशन पे, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट, उसका इंसाइट कैसा है बीमारी को लेके, ठीक है। कई बार आप देखोगे ना कि वो पेशेंट क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया एक पेशेंट में इंसाइट नहीं होता है। ये मेंटल इलनेस का सबसे बड़ा पार्ट है, जब मानसिक रोग वाले लोग मानने को नहीं तैयार है कि मुझे मानसिक दिक्कत है। कई बार आप देखोगे कि डिमेंशिया के केसेस में लोग भूलना शुरू कर देते हैं, याददाश्त नहीं प्रॉपर रहती है, ठीक है, फॉरगेटफुलनेस होने लगता है। कई बार क्या होता है, उनको ओरिएंटेशन नहीं होता है कि जगह कौन सी है, प्लेस कौन सा है, टाइम कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है। कई बार एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब आप बोलोगे कि बताओ जी चिड़िया और हवाई जहाज में क्या सेम है, तो उसका वो आंसर नहीं दे पाएंगे। क्या अंतर है उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई सिचुएशन देते हो, कोई जजमेंट पूछते हो, मान लो कहीं आग लगी है तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो उसका आंसर वो नहीं दे पाता है। मतलब बेसिक चीजें जो कॉग्निशन के अंडर में हम कवर करते हैं, अगर उस चीज में डिस्टरबेंस है तो कहीं ना कहीं उसे मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कोई कारण बन सकता है, ठीक है। तो मानसिक रोग के होने के ये कारण है। फैमिली डायनेमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है फैमिली में, तो मानसिक कारण जेनेटिक लोडिंग के थ्रू भी आ सकता है। तो अगर हम कुछ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की समस्या की वजह से भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली क्या है, मैंने पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे भी एक वीडियो बनाई थी, स्किज़ोफ्रेनिया पे भी बनाई है, और साथ साथ डिमेंशिया पे भी बनाई है, डिलीरियम पे बनाई है। तो मैं आग्रह करता हूं कि आप उसको जरूर एड्रेस करें। तो ओवरऑल क्या है कि अगर इन पैरामीटर्स में प्रॉब्लम है तो हम बोल सकते हैं किसी को मानसिक समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और मानसिक रोग के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने में अपनी भूमिका निभाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।